बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम तो F9 पार्क में होने वाले एक अंधोनाक वाक़े से मुतल्लिक रो रहे थे कि एक और वाक़या सामने आ गया जिसने उस वाक़े को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा निज़ाम राइज हो चुका है जिसमें ना तो आपका जान महफूज है, ना ही आपका माल, और ना ही अब हवा की बेटियों की असमतें जो हैं वो जो है महफूज हैं। F9 पार्क में जो हुआ सबको मालूम है, लेकिन अब जो विहाड़ी का वाक़या पेश आया उसमें जो चीज़ें अब सामने आई हैं वो दिल दहला के रख दिया है उसने। नाज़रीन, बस होस्टेस के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने क्या बात बताई, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे कबल मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि अब देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं, मैं आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो अब वहाँ पर ख़वातीन बस होस्टेस रखी गई हैं, वो काम कर रही होती हैं। आप सोचिए, अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचिए, ज़रूर सोचिए कि कौन चाहेगा कि उसकी बेटी यूं शहर शहर दर बदर यूं फिरे और सारा दिन काम करे, और काम करने के बाद वो रात को आए और आके अपने माँ बाप का पेट पाले। क्यों? उसकी वजह यही होती है कि जनाब, वो बड़े ही मुतवस्सित घराने से उनका ताल्लुक़ होता है, गुर्बत होती है, तो बेटियां अपने पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए, अपने घर वालों की कफ़ालत के लिए घर से बाहर कदम रखती हैं, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि वो अपनी फैमिली को उसको फीड कर सकें, उनको पाल सकें। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने ज़राए नहीं होते, उनके पेरेंट्स के पास, कि वो ख़ुद से काम कर सकें, और यूं लड़कियां बेचारी बस होस्टेस तक बनती हैं ताकि वो अपना अच्छा गुजर बसर कर सकें। वो बेराह रवी का शिकार नहीं होती, बल्कि अपनी मेहनत करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर बसों में इन लड़कियों के साथ बड़ा ही नारवा सलूक किया जा रहा होता है। इनके ऊपर कोई मुसाफिर इनको डांट रहा होता है, कोई मजाकन वो बेल दे के इनको बुला रहा होता है, और कोई क्या कर रहा होता है। आप ज़रा सोचिए तो सही, किसी की तो वो बेटियां हैं, किसी की तो वो बहनें हैं, तो खुदारा इज़्ज़त कीजिए। वो अपनी मेहनत कर रही हैं, किसी से मांग नहीं रही, अपना काम कर रही हैं, और जब तक हमारी जो सोच है वो तब्दील नहीं होगी, हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहाँ इंसाफ का जो निज़ाम नहीं होगा तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये याद रखिए, आप किसी के साथ करते हैं, वो आपको ये कर्ज़ है बुनियादी तौर पे, तो आपको कभी ना कभी ये वापस करना पड़ता है। तो बेहतर है किसी की बेटी को यूं ना सताएं, क्योंकि जब आप किसी की बेटी को यूं सताते हैं तो हो सकता है वो दिल ही दिल में, वो आपको कुछ ना कहेगी, लेकिन दिल ही दिल में उसकी एक आह जो है वो अर्श पर जा पहुंचे। तो आप सोचिए आपके साथ क्या हश्र हो सकता है। कल को आपकी बेटी भी यूं ही खड़ी हो सकती है। तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। अब इस जो बच्ची के साथ हुआ, मेरे पास उसकी वीडियो पैगाम भी है, वीडियो उसके सामने भी आई है, लेकिन मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं उस बच्ची की शक्ल आपके सामने लेके आऊँ, उसको आपका चेहरा दिखाऊं। ना ही मैं उसका नाम बताऊंगा, ना ही चेहरा बताऊंगा, ताकि उस के साथ जो पहले एक सान्या हुआ, जिस वो ट्रॉमा से गुजर रही होगी, उसके मज़ीद उसके ज़ख्मों पर नमक मत छिड़किए। तो आपसे भी गुजारिश है, जितने भी लोग वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, खुदारा उनकी वीडियोज़ मत शेयर कीजिए, तस्वीर मत शेयर कीजिए। हाँ, जो दरिंदा है उसकी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसके पेरेंट्स को भी पता चले, उसके रिश्तेदारों को भी पता चले, कि और उसके अहले खाना मोहल्लेदारों को भी पता चले कि इस शख्स से आपने बचना है, क्योंकि ये दरिंदा है इसके अंदर छुपा हुआ, और इससे आपकी बेटियां, बहनें, माएँ कोई महफूज नहीं है। ऐसे लोगों को ज़रूर एक्सपोज कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस वाक़े का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसमें वो बच्ची ये कहती है कि अब मैं वड़ाइच बस सर्विस में, अब आप बस सर्विस भी याद रखिए जिसमें वो सफ़र कर रही थी। आप आइंदा सफ़र करते हुए ध्यान कीजिए कि मालिकान को पता होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं। वो कहती है वड़ाइच बस सर्विस में मैं बस होस्टेस की मुलाजमत करती हूँ, और उस रोज़ मैं सुबह 6:30 पर वड़ाइच बस सर्विस जो नंबर दिया हुआ है सादकाबाद से विहाड़ी सवार हो जाती हूँ। जबकि बस में शिराज अली वल्द अब्दुल रज़ाक, उसके अलावा वो गनमैन था ये, और मोहम्मद आसिफ बस ड्राइवर था। ये गाड़ी में 17 का सवारियों के साथ बैठते हैं, जो मेलसी दिन 10:30 पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर आकर तमाम सवारियाँ उतर जाती है। तो मैं, वो कहती कि बस की 3 नंबर सीट पर बैठ गई, जबकि अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, वो फ्री थी, अपना उसने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने कहा कि मैं
इसी तरह अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो शराज अली यकदम आया और उसने मेरा मोबाइल हाथ से छीन कर बस की पिछली नशिस्त पर चला गया। कुछ देर में बैठी रही, फिर उसने कहा कि आकर अपना मोबाइल ले लो। तो उसने कहा कि मैं जो है वहाँ पीछे चली गई तो शराज अली ने ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे सीट पर गिराया और ज़बरदस्ती मेरी और अपनी शलवार पोशीदनी उतार कर मेरे साथ जिना बिलजबर किया। मैंने लारी अड्डा विहाड़ी में उतर कर शोर वावेला किया और मुसम्मियान एजाज असमत वल्द वो लोग लिखे वो मर्द वहाँ पर आ गए जिनको मैंने तमाम वाक़या सुनाया। ये वक़ूआ मोहम्मद आसिफ बस ड्राइवर की मौजूदगी में हुआ है। नीज़ इंचार्ज हॉस्टल आलिया ने मुझे रात रेस्ट देकर और सुबह मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस बस पर शराज अली के साथ उसने कहा जी साज़बाज करके मेरी ड्यूटी लगाई। यह वक़ूआ मोहम्मद आसिफ ड्राइवर और मैडम आलिया की मुआवनत से हुआ है। मुसम्मी शराज अली ने मेरे साथ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िना बिलजब्र करके ज़्यादती की है। बयान देती हूँ कि कार्रवाई की जाए, ये उसने कहा। और उसके बाद जो पुलिस ने इब्तदाई वाक़यात देखे, जो बयान देखा, तो पुलिस ने उसमें लिखा है कि जो बयानात हैं और जो वाक़यात हैं इससे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने बल्कि जो तफ्तीशी अफसर ने लिखा है कि जो बयानो बाला हालातों वाक़यात से सरदस्त सूरत जुर्म 376 ताज़ीरात पाकिस्तान पाई जाती है, यानी कि ये ज़्यादती की दफ़ात हैं ये पाई गई हैं। इसके अलावा जी उसमें जो एसआई है उसने कार्रवाई पुलिस वक्त मन एसआई मोहम्मद अकमल उसने ये किया है जी। उसके अलावा ये तमाम उसने कार्रवाई की है। अब ये शख्स जो है वो पुलिस कस्टडी में है और इसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। अब मुझे आप बताइए, सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियासत से पूछना चाहता हूँ, अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ जो इस वक्त आपस में दस्तो गिरेबान है, वो कब हमारी बेटियों बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे? अब तक तो आसमान फट जाना चाहिए था, ज़मीन इन लोगों को निगल लेती, क्योंकि जो हुक्मरान हैं वो अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए कोशियाँ हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि जिनके वोटों से वो इक़्तिदार में आते हैं वो लुट रहे हैं, उनकी इज़्ज़तें लुट रही हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो खुदारा मत कीजिए ऐसा, एक दिन आएगा कि ये सारा निज़ाम आपको भस्म कर जाएगा, आपको अपने अंदर निगल लेगा। फिर ये हुक्मरान भी इस जलती हुई आग में जलकर राख हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। सिस्टम वो नहीं है जो होना चाहिए, इंसाफ का निज़ाम वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। 1400 साल कबल जिस निज़ाम की बात की गई, आज भी हम पाकिस्तान में वो निज़ाम राइज नहीं कर सके। और जब तक निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तो जिस तरह पिछली कौमें तबाह हुई थी, तबाही आपका मुकद्दर है। ये मैं बार बार बात करता हूँ कि शायद किसी के दिल पे मेरी बात उतर जाए और किसी को तो समझ आ जाए कि जनाब एक जो इंसाफ का निज़ाम है उसको ठीक किए बगैर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सज़ाएँ दें, सज़ा और जज़ा का निज़ाम होगा तो ये चीज़ें ठीक होंगी, वरना यूं ही वाक़यात होते रहेंगे। तो मेरी इल्तिजा है इस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए और ऐसी कोई कानून साजी की जाए कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बना दिया जाए कानूनी कार्रवाई करके। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।